मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह के प्रथम सप्ताह 30 जून से लेकर 6 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव, बनेंगे बिगड़े काम, क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालेंगे। राहु दूसरे भाव धन भाव पर संचार कर रहा है। राशि स्वामी शनिदेव तृतीय भाव पराक्रम भाव पर संचार कर आपको भी बना रहे हैं साहसी और पराक्रमी। पंचम भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव पंचम भाव पर संचार कर लक्ष्मी मां की कृपा का पात्र बना सकता है। छठे भाव शत्रु स्थान पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और गुरुदेव का युति योग बना हुआ है, जो शत्रु नाशक का कार्य करेगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव सप्तम भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए उत्तम बना हुआ है। मंगल और केतु का अष्टम भाव बाधक स्थान पर युति योग कुछ नकारात्मक रहेगा, रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी अष्टम भाव से सफर शुरू करेगा, जो एक करेला दूसरा नींद चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के सुख से योग में कुछ कमी रहेगी। इस सप्ताह किसी भी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। अकेला चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। शुरुआत करें स्वास्थ्य से, तो राशि स्वामी शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है। स्वास्थ्य पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मंडे को चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा राहु केतु और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, इसलिए मंडे को चंद्रमा के सुख योग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए खासकर मंडे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहे। इस दिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें। चंद्रमा के सहयोग में कमी किसी न किसी रूप से चिंता परेशानी का कारण बन सकती है। इस दिन चेहरे, आंखों और दांतों का भी खास ध्यान रखें। वाणी के दुरुपयोग से बचें। वैसे तो पूरे सप्ताह वाणी के दुरुपयोग से बचना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सप्ताह मंगल, राहु और केतु का वाणी भाव पर प्रभाव वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग कर चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए मंडे को अधिक सतर्क रहें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पूरे सप्ताह पंचम भाव पर पंचम भाव का स्वामी शुक्र संचार करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। शुक्र की शुभता से विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, सम्मिलित होने के लिए समय उत्तम बना हुआ है। शुक्र की शुभता प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगी। विद्यार्थियों को अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम, प्यार और रोमांस के देवता हैं। इस सप्ताह शुक्र की शुभता प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमियों के लिए समय अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। शुक्र के शुभ गोचर से प्रेमी रोमांटिक गीत संगीत सुनना पसंद करेंगे। सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में भी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। संडे को चंद्रमा का भी लाभ पर संचार वीकेंड में प्रेमी जन के साथ
समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा दाम्पत्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगा। संडे को चंद्रमा लाभ भाव पर भोग विलास और रोमांस कारक शुक्र की शुभ दृष्टि में रहेगा। यह दृष्टि पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। कुल मिलाकर प्रेमियों का प्रेम जीवन हो जा, शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन वीकेंड आनंदमय बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। पूरे सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। वैसे भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। चंद्रमा शीशे से भी कोमल मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। गोचर में जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए उस दिन मन उत्साहित और प्रफुल्लित बना रहता है। बात करें भाग्य और करियर की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह भाग्य भाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर भाग्य को बल प्रदान करेगा। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कर्म भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी उत्तम बनी हुई है। शुक्र का अपनी राशि पर संचार करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। कार्यस्थल पर आपको अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा होगी। नौकरी पेशा दोस्त प्रमोशन के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का सोच विचार बना रहे हैं तो शुक्र का शुभ गोचर सफलता प्रदान करेगा। बात करें संतान क्षेत्र की तो आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी भी शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र की शुभता संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बना रहेगा। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य व्यापार या निवेश कर रहे हैं उन्हें भी शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा अष्टम भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से राहु केतु और मंगल का प्रभाव अधिक नकारात्मक बना देगा। मंडे को मन कारक चंद्रमा की कमजोर स्थिति मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकती है, इसलिए मंडे को मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस दिन धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। आपकी राशि के लिए चंद्रमा व्यापार भाव का स्वामी भी है, इसलिए मंडे को व्यापारी दोस्त भी अधिक सतर्क रहे। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो ठंडे बस्ते में रहने दे, मंडे को टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। वह दोस्त जो भागीदारी के रूप में कार्य करते हैं वह भी मंडे को अधिक सतर्क रहें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए खासकर मंडे को जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। कुल मिलाकर चंद्रमा के सहयोग में कमी किसी न किसी रूप से चिंता परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए मंडे को अधिक सतर्क रहे। मंडे से लेकर ट्यूसडे की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। ट्यूसडे की दोपहर के 3:23 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। चंद्रमा का भाग्य भाव पर संचार भाग्य को भी मजबूती प्रदान करेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में कोई यात्रा कर सकते हैं। व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी।
जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 4 जुलाई की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दशम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। कर्म भाव पर चंद्रमा का संचार सूर्य देव के समान मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। यश पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होते हैं। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। कर्म भाव पर चंद्रमा का संचार तो छठे भाव पर अधिकार पसंद सूर्यदेव का शुभ गोचर बेहतरीन रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनकी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। वीकेंड में सुस्त पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी। अच्छी खासी आमदनी के योग बनेंगे। संडे की दोपहर के 4 बजे चंद्रमा लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। स्त्री संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। मित्रों का सुख एवं सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। कार्य व्यापार में जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा के लाभ पर संचार का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर चंद्रमा की अत्यधिक उत्तम स्थिति के साथ सप्ताह का समापन होगा। इस सप्ताह मंगल कहीं अमंगल ना कर दे, इसलिए हनुमान जी की उपासना भी करते रहें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।